नमस्कार। जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। अगले साल यानी 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपना अपना मोहरा सेट करने में लगे हैं। गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स भी जोरों पर है। जेडीयू बीजेपी पर प्रेशर बना रहा है, बीजेपी जेडीयू पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं आरजेडी कांग्रेस पर प्रेशर बना रहा है। ममता बनर्जी को समर्थन लालू यादव ने दिया है इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के मामले पर। इसे भी बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 2 दिन पहले लालू यादव ने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए अपना समर्थन देने की बात कही थी। वहीं तेजस्वी यादव भी कई मौके पर ममता बनर्जी का सपोर्ट कर चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर आरजेडी के नेता ममता बनर्जी के पक्ष में क्यों बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी को दूल्हा बनाकर बारात ले जाने की बात कहने वाले लालू यादव अचानक राहुल गांधी को छोड़कर ममता बनर्जी के पक्ष में क्यों बैटिंग करने लगे हैं। इन सभी का जब जवाब ढूंढेंगे तो कहीं न कहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर आकर मामला टिकता है। राजनीति में नेता जो कहते हैं उसके कई मायने होते हैं। ममता बनर्जी को समर्थन कर लालू यादव राष्ट्रीय राजनीति की बात तो करते हैं, लेकिन निशाना अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है। लालू कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहते हैं क्योंकि सीट बार्गेनिंग के समय कांग्रेस बैकफुट पर रहे और आरजेडी के पास अपर हैंड हो। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसे मात्र 19 सीटों पर सफलता हासिल हुई। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहद कम रहा। चुनाव परिणाम का विश्लेषण करने वाले उस समय मान रहे थे कि महागठबंधन में कांग्रेस कमज़ोर कड़ी साबित हुई। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि कांग्रेस को अगर कम सीटें मिली होती, कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ी होती तो शायद आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। लिहाजा लालू 2025 में यह गलती कतई नहीं करना चाहेंगे, इसलिए चुनाव से पहले कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महागठबंधन में 70 सीटें तो नहीं मिलने जा रही, ये तो लगभग तय माना जा रहा है। आरजेडी की कोशिश होगी कि कांग्रेस को 30 से 40 सीट के बीच में देकर उनको मना लिया जाए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वाम दलों का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहा था। वाम दल मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें 16 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। वाम दलों का पिछला स्ट्राइक रेट देखकर लगता है कि इस बार उन्हें महागठबंधन में पिछले बार के मुकाबले अधिक सीटें मिलेंगी। वाम दलों को मिलने वाली सीटों का एडजस्टमेंट कांग्रेस के कोटे से काटकर सीट देने का बात सामने आ रही है। संभावना है कि लालू यादव वाम दल की सीट को बढ़ाएंगे और कांग्रेस की सीट में कटौती करेंगे, इसलिए यह दबाव कांग्रेस पर बनाया जा रहा है। लालू और तेजस्वी यादव कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए ममता बनर्जी के पक्ष में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वह दिखता नहीं है। जनमानस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।